Hello viewers, I am Kalpana. After completing laboratory preparation method of nitric acid, I am going to start here industrial preparation method of HNO3. जब हमें HNO3 नाइट्रिक एसिड का बल्क में प्रोडक्शन करना होता है, जब हमें उसका मास अमाउंट में उसकी नीड होती है, देन दैट टाइम वी यूज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड्स. नाम से ही पता चल रहा है इंडस्ट्री, दैट मीन्स कोई बड़ा अमाउंट. तो जब हमें बड़े अमाउंट की नीड होती है तो हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड्स को यूज करते हैं. इस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड्स को हम बोलते हैं ओस्टवाल्ट प्रोसेस. तो चलिए इसको आज एकदम डिटेल में हम इसको क्लियर करते हैं कि क्या होती है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड. प्रिपरेशन मेथड इसे हम बोलते हैं ओस्टवाल्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ HNO3. HNO3 ये है हमारी ओस्टवाल्ट प्रोसेस. ओस्टवाल्ट प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अमोनिया लेते हैं और एयर लेते हैं. अमोनिया लिया और एयर लिया, इन दोनों को हम 1:10 के रेशियो में, अमोनिया का 1 रेशियो और ऑक्सीजन का 10 रेशियो पे यहाँ पे हम चैम्बर में इनलेट करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमें कई प्रोसेस पे, हम इसको कई स्टेप पे होते हुए लास्ट में हमको HNO3 मिलता है. तो चेक करते हैं पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने लिया अमोनिया, देन ऑक्सीजन. अमोनिया और ऑक्सीजन 1:10 के रेशियो में हमने अमोनिया और ऑक्सीजन को लिया. यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड इसलिए ज्यादा अमाउंट में होती है क्योंकि हमको कई स्टेप पे ऑक्सीजन की नीड है. और एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट, एयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस और मिक्स होती हैं. और यहाँ पे दूसरा रीजन ये भी है कि यहाँ पे आप अभी देखिएगा कि कई प्रोसेस में हमको ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी, इसीलिए हम पहले से ही इसका 1:10 के रेशियो में इंटर करते हैं गैसेस को. यहाँ पे ले लिया, देन ये क्या हुआ, ये चेंज हुई हमारी NO देन H2O में. इसको बैलेंस करने की नीड है. 4 ये दिया, हमने दिया इसको 5O2, देन हमको मिला यहाँ पे 4NO और 6H2O. यहाँ पे हमको मिलती है बिग अमाउंट में हीट. यहाँ पे मिली हीट. और ये होता कैसे है, 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं और प्लैटिनम की प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को वर्क कराते हैं, इस रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं. प्लैटिनम यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है. और ये पूरी प्रोसेस जिस चैम्बर में होती है उसे हम बोलते हैं कैटालिटिक चैम्बर. कैटालिटिक चैम्बर में फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गई. इसके बाद अब हमको देखना है, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट चैम्बर से प्रोसेस को हम नेक्स्ट चैम्बर पे आगे की तरफ बढ़ाते हैं. ये NO का फॉर्मेशन जो यहाँ हो रहा है, आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर है 800 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे आगे हम इसको लेके आए, मीन्स ये NO जो है वो बहुत, इसमें टेम्परेचर होता है, बहुत हॉट होती है, इसको हम कूल करते हैं. यहाँ पे NO क्या हो रही है इस प्रोसेस में, NO यहाँ पे कोल्ड में हम इसको कूल करते हैं यहाँ पे. और इस चैम्बर को हम बोलते हैं कूलिंग चैम्बर. कूलिंग चैम्बर ये हो गई हमारी कूलिंग चैम्बर. थर्ड, अब यहाँ पे देखते हैं हम थर्ड प्रोसेस में क्या होगा. ये NO हमारी आगे बढ़ी. आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन हमने फिर से दिया, ऑक्सीजन हमने दिया, ये हमारी बन गई NO2 में यहाँ पे चेंज हुई. NO अगेन O2 दिया और O2 में चेंज हो गई. इस चैम्बर को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर. ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर अगेन. अब इसके बाद हमको फोर्थ चैम्बर में देखना है, ये NO2 अब हमारी अगली चैम्बर में आगे बढ़ेगी. जब अगली चैम्बर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो NO2 फिर से ऑक्सीजन की रिएक्शन करेगी, रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. क्योंकि क्या करेंगे हम, अभी वाटर क्या फाउंटेन देंगे ऊपर से, NO2 O2 देन H2O, ये हमको बनाएगी HNO3. देख लेते हैं, यहाँ पे हमको 4 लेना पड़ेगा,
H2O हमको 2 लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। अब ये हो गए हमारे 4 प्रोसेस। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन चैम्बर। एब्जॉर्प्शन चैम्बर। तो ये हमारी इन स्टेप से होते हुए हमको लास्ट में यहाँ पे मिलता है नाइट्रिक एसिड। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके डायग्राम से, तो हमें अच्छे से डिटेल में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अब बात आती है, सबसे पहले हमने क्या किया, सपोज ये है एक चैम्बर, यहां से हमने दिया ऑक्सीजन और यहां से हमने दिया अमोनिया, दोनों गैसेस आ रही हैं। यहाँ पे हमने दे दिया NH3, यहाँ पे हमने दे दिया O2। ये कितना है, 1:10 के रेशियो में हमने इसको एंटर किया, अंदर की तरफ इसको किया। इसके बाद इस चैम्बर में प्लैटिनम वर्क एज अ कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे प्लैटिनम का गेज फिक्स होता है। प्लैटिनम के गेज से ये पास करती हुई, यहाँ पे प्लैटिनम का गेज है, प्लैटिनम का गेज हमको क्या करता है, प्लैटिनम का गेज वर्क करता है एज अ कैटलिस्ट। और ये रिएक्शन कंप्लीट होगी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पे हम कितना टेम्परेचर, एक बार इसको फिक्स 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। इसके बाद अब हमको टेम्परेचर की नीड नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये रिएक्शन ही एक्सोथर्मिक है। इस रिएक्शन में 800 डिग्री सेल्सियस पे एक बार रिएक्शन कंप्लीट करा देते हैं, स्टार्ट करा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हीट अपने आप निकलती रहती है। तो इस हीट से ही हमारी रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हमको क्या बना, NO प्लस H2O का फॉर्मेशन हुआ। सपोज अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमको 4NO मिलता है और 6 H2O मिलता है। तो यहाँ पे अब NO है। अगले प्रोसेस में ये NO हमारी यहाँ पे NO बनी, NO हमारी आगे बढ़ी, ये हमारा अगला चैम्बर है। इस चैम्बर में क्या करते हैं हम, ये अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्क है इस चैम्बर का कूलिंग चैम्बर। कूलिंग चैम्बर ये सेकेंड नंबर वाला चैम्बर कूलिंग चैम्बर। ये हमारा होगा फर्स्ट कैटालिटिक चैम्बर, क्योंकि यहाँ पे प्लैटिनम गेज जो लगा हुआ है वो कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है। तो इस चैम्बर को हम बोलते हैं कैटालिटिक चैम्बर। ये हो गया हमारा कूलिंग चैम्बर। सेकेंड हो गया हमारा कूलिंग चैम्बर, जहां पे हमारी NO जो है बहुत गर्म होती है, मींस 800 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पे यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। अब आगे चल के हम इसको कितना डाउन करते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पे इसको लेके आते हैं। इसके बाद यहां से NO निकली और अगले में हम क्या लेके जा रहे हैं, अगले कंपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं, अगले चैम्बर में लेके जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में यहां से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने दिया NO प्लस O2। अगेन ये किस में बन रही है, NO2 में चेंज हो रही है, NO2 में चेंज हो रही है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई हमको यहां से लेके यहां तक जाने में क्या मतलब है, हमारी NO2 तो यहीं फॉर्म हो सकती है, भाई इतना आगे हम क्यों बढ़ा रहे हैं कि NO2 हमको यहाँ पे मिलेगी। तो नोट कर लीजिए एक रीजन, क्योंकि सपोज अगर हमारी NO2 यहाँ बनती है, सपोज NO की जगह पे NO2 बन जा रही है, बट एट 650 डिग्री सेल्सियस पे हमारी NO2 जो है डिकम्पोज होके किसमें बना लेती है, NO में डिकम्पोज हो जाएगी एट 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे तो 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो यहाँ पे अगर NO की जगह में NO2 बनता भी है तो वो फास्ट डिकम्पोज होके वो NO में ही चेंज हो जाता है। इसके बाद अब हम यहाँ तक आ गए, दैट मीन्स यहाँ पे समझ में आ गया कि NO रिएक्ट विथ O2 एंड इट फॉर्म NO2। अगले चैम्बर में अब हमारी NO2 गैस अंदर इंटर हुई। इस इंटर होने पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो यहाँ पे वाटर लगा देते हैं, वाटर हमने दिया और वाटर का
स्प्रिंकल किया वाटर को, फाउंटेन की तरह यहाँ पे वाटर गिरता रहता है। और यहाँ पे बबल्स लगे हुए होते हैं, ये क्या है, क्वार्ट्स। क्वार्ट्स हमने ऐसा क्वार्ट्स यहाँ पे यूज किया जो कि एसिड रेजिस्टेंस क्वार्ट्स होता है। एसिड रेजिस्टेंस क्वार्ट्स को यहाँ पे यूज करते हैं। एसिड रेजिस्टेंस क्वार्ट्स लिया, क्वार्ट्स यहाँ पे यूज हुआ। इसके बाद अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, NO2 हमारे इंटर करी, दैट मीन्स यहाँ पे हम NO2 ले रहे हैं। वाटर की सप्लाई यहाँ से दे रहे हैं, H2O वाटर की सप्लाई दे रहे हैं, और O2 यहाँ पे मिल रही है। यहां से हमको मिल रहा है 4HNO3। इसकी बैलेंसिंग रिएक्शन पूरी डिटेल में रिएक्शन नीचे लिखी हुई है। 4NO2 देन O2 देन 2H2O। यहाँ पे हमने किया 2H2O और ऑक्सीजन यहाँ पे देंगे, क्लियर लिख दूं मैं थोड़ा सा। यहाँ पे HNO3 हमको मिलता है, तो HNO3 जो ये मिल रहा है ये कहाँ है, ये रिएक्शन यहाँ होती है, और HNO3 हमको यहाँ पे मिलता है, HNO3। इस HNO3 को हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको ड्रेन आउट कर लेते हैं, बाहर ड्रेन आउट कर लेते हैं। ड्रेन आउट करने के बाद हमको इसको कंसंट्रेट करने की नीड होती है। तो कंसंट्रेटेड हम इसको कैसे करते हैं, डिस्टिलेशन के थ्रू हम इसको कंसंट्रेटेड करते हैं। 68 डिग्री सेल्सियस 68% तक हमको HNO3 यहाँ पे कंसंट्रेटेड फॉर्म पे मिलता है। इसके आगे अगर हमको इसको लाना है, इसके आगे हमको अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं कंसंट्रेटेड HNO3। फिर उसके डिस्टिलेशन से हमको यहाँ पे HNO3 कंसंट्रेटेड फॉर्म पे मिलता है। तो ये हो गई हमारी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ HNO3। और ये HNO3 को हम यूज कर सकते हैं। यही HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड जब हमें बल्क में नीड होती है तो इस प्रोसेस से हम यूज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम ओस्टवॉल्ट प्रोसेस बोलते हैं। एग्जाम पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, और इसकी रिएक्शन को विद द बैलेंसिंग इसको आपको कवर करना है। बैलेंसिंग के साथ साथ विद द कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर, ये सारी चीजें। द नेम ऑफ द चैम्बर, हम कौन सा चैम्बर में क्या क्या वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।